हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं वसीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक एजुकेशनल सेशन लेकर आया हूं और पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरी क्वालिफ़िकेशन अकाउंट ऑनर्स है और मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है। अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज अ फाइनेंस एंड अकाउंट में वर्क कर रहा हूँ। तो चलिए मैं अपना एजुकेशनल वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक टीचिंग क्लास के बारे में बताऊँगा और मैं अकाउंटिंग टीचिंग क्लास 11th आज से मैं शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आएगी। चलिए आगे मैं आप लोगों को अपनी अकाउंटिंग क्लास के बारे में बताऊंगा और किस तरह से बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी और अकाउंट्स क्या होता है क्लास 11 से लेकर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें ताकि मैं आगे भी ऐसे क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। सो थैंक यू सो मच। चलिए आगे की क्लास शुरू करता हूं। तो आइए आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये सारे क्लासेस जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनिशियल स्टेज से और ये क्लास 11th से स्टार्ट है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। आगे मैं आप लोगों को पूरे चैप्टर्स पढ़ाऊँगा और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मैं क्लास 12th भी जाऊंगा और आगे ग्रेजुएशन लेवल के अकाउंटिंग्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बहुत ही बेसिक और शुरुआती अकाउंटिंग नॉलेज से, ताकि आप लोगों को हमारी क्लास से कुछ जानने को मिले और ये एकदम से शुरुआती लेवल से है ताकि कोई भी दिक्कत हमारे स्टूडेंट्स को और जो भी मेरे क्लास से कुछ एजुकेशन प्राप्त करना चाहते उनको कोई दिक्कत ना हो। मेरा पर्पस यही है कि मैं शुरू से अकाउंटिंग क्लास अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि अकाउंट एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही क्रिटिकल शब्द है ये, और दुनिया के हर बिजनेस में, हर तरह के लेन देन में, हर तरह के व्यापार में और डेली लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो इसका सिंपल आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, recording, classifying, summarizing and communication financial information to the user। मतलब अकाउंटिंग ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, उसे क्लासीफाई करता है और समराइज करता है, जो फिनेंशियल कम्युनिकेशन को, राइट, जो फाइनेंस में हुए कम्युनिकेशन को, एनी ट्रांजैक्शन, एनी लेन देन कुछ भी हो, उसको वो रिकॉर्ड करता है, कलेक्ट करता है और उसे एक जगह एकत्रित करता है, उसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बुक कीपिंग, राइट। अकाउंटिंग तो हम यहाँ पे हम थोड़ा सा समझे हैं कि अकाउंटिंग क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी होता है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है, उसको कलेक्ट करने के प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का आंसर ये है सिंपली, बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट। हम अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन जो भी है उसको कलेक्ट करने के प्रोसेस को, रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को, उसको समराइज करने के प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। बट बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग में हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से हम क्लासिफाई करते हैं इनटू द लेजर। लेजर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि लेजर क्या है,
ओके, लेजर के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग का सबसे सिंपल परिभाषा ये है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करती है और उसे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करती है, उसे ही बुक कीपिंग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटेंसी। अभी आप पहले क्वेश्चन की तरफ आपने देखा हो कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अकाउंटिंग एक शब्द था जो कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं, बट अकाउंटेंसी ये क्या है। सो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। ओके, आप सपोज कर ले कि कोई भी ऐसा खर्चा हो या लेन देन हो, उसको एक तरीके से अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से लिखना है और कहाँ लिखना है और किस तरह से उसमें रिकॉर्ड करना है, उसे ही हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो इसका सबसे सरल जो एग्जाम्पल्स है, डेफिनेशन होंगे, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ एडुकेशन अबाउट हाउ द बुक ऑफ अकाउंट आर मेंटेन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मैनरेबल तरीके से हम जो भी लेन देन ट्रांजैक्शन हो उसे कहाँ पे रखना हो और किस तरह से उसे आगे हमें यूज़ करना हो, उसके बारे में अकाउंटेंसी उसके बारे में ही बताता है। तो आइए अब आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी ये एक्चुअली थ्योरेटिकल क्लासेस है, सो थ्योरेटिकल क्लासेस में मैं कुछ थ्योरीज चीज़ें बताऊँगा जो कि आगे चल के आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद होगा। तो आगे का पॉइंट्स है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर मैं जाता हूं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द टाइप ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या है। तो यहाँ पे हमने क्लासिफाइड किया है 5 प्रकार के अकाउंटेंसी को। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग, नेमली एज असेट्स, लिएबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये असेट्स क्या है, लिएबिलिटीज़ क्या है, इक्विटी क्या है, रेवेन्यू क्या है एंड एक्सपेंस क्या है, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग इसे नोट भी कर लें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा और आगे चल के आप लोगों को फ़ायदा होगा कुछ नोट्स तैयार करने में। मैं बहुत ही इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे मैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट और ये सारी बातें आपको, बैलेंस शीट, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा और धीरे धीरे करके सब कुछ मैं अपने क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये 5 तरह के टाइप ऑफ अकाउंट्स थे जिसमें असेट्स, लिएबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आते हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड, अब हमें जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि असेट क्या है, जो असेट्स होता है वो क्या है। तो एक परिभाषा असेट्स का है, एन असेट्स इज समथिंग वैल्यूएबल और यूजेबल। इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग द वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज एक्सप्रेस्ड एज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। एग्जाम्पल के तौर पर कह लें हम कि असेट्स इंक्लूड्स मनी, जैसे मनी को इंक्लूड करता है। प्रॉपर्टी में जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरीज वगैरह भी आता है, ठीक है। एंड अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम समवन, अगर बिजनेस में कोई भी अमाउंट हम कहीं से भी रिसीव करते हैं वो भी एक तरह का एसेट्स ही है। असेट्स इंक्लूड्स फिजिकल आइटम्स सच एज मशीनरी, प्रॉपर्टीज, रॉ मटेरियल्स एंड इन्वेंट्री, एंड इंटेंजिबल आइटम्स लाइक पेटेंट्स, रॉयल्टी एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इंटेंजिबल शब्द का इस्तेमाल भी है, राइट, ये भी एक एसेट्स है। एक इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे कि पेटेंट, रॉयल्टीज, गुडविल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आता है। पेटेंट मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि आपकी कोई आपका इन्वेंशन है, राइट, और आपने उसे अपने नाम का पेटेंट करवा रखा है तो वो आपका एसेट्स हुआ। गुडविल आपके बिजनेस के नाम पे बहुत सारा मार्केट में एक गुडविल है, लाइक जैसे कि कोई भी कंपनी का मोबाइल है, ब्रांड मोबाइल है, तो उसका एक गुडविल होता है। उस तरह से ये इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। उसी तरह रॉयल्टीज़,
अगर कोई भी काम हम करते हैं और उस काम का लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यूसली कुछ रेवेन्यू या प्रॉफिट्स आता रहता है, वो रॉयल्टीज़ में होता है। तो ये सारे जो होते हैं एक तरह के एसेट्स होते हैं। मेनली एसेट्स तो बहुत ही ज़्यादा प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल तरीके में दो तरह से एसेट्स को डिफाइन करूँगा। एक करंट एसेट्स, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या है और फिक्स्ड एसेट्स क्या है, ये मैं अगले स्लाइड में आप लोगों को बताऊँगा। तो इससे पहले आप प्लीज़ नोट कर लें। तो आइए मैं बताता हूँ अगले स्लाइड की तरफ कि करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। दूसरा है अकाउंट्स रिसीवेबल, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, चौथा इन्वेंट्री और पांचवा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। आइए मैं आप लोगों को अगले स्लाइड में फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताता हूँ। व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स? तो फिक्स्ड एसेट्स में जैसे कि करंट एसेट्स में कुछ ऐसे चीज़ें थी, वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कि पहला है व्हीकल्स सच एज कंपनी ट्रक्स लाइक, ओके, ऑफिस फर्नीचर्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड लैंड्स। ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। आप सिंपल मैं अगर परिभाषा बताता हूँ करंट एसेट्स का, तो करंट एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जो कि मूवेबल हो सकता है, जो कि लिक्विड मूवेबल हो सकता है, और ये मतलब हम इसे मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स जो मूवेबल नहीं है और वो कंटिन्यूसली हमारे इसमें वो रहता है ठोस पदार्थ जैसे, लाइक एसेट्स में लाइक आप फर्नीचर की बात कर लें और इसकी बात कर लें तो वो आपको मशीनरी की बात कर ले, बिल्डिंग्स की बात कर ले, तो वो जो होता है आपको वो फिक्स्ड एसेट्स में आता है। चलिए मैं अगले स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ। अगला स्लाइड है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ क्या है? अभी तो मैंने एसेट्स के बारे में बताया आप लोगों को, तो आगे मैं लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। तो लाइबिलिटीज़ है, अ लाइबिलिटी इज़ अ डेब्ट। ये एक तरह का कर्ज है लाइबिलिटी, ओन्ड फ्रॉम अ वन कंपनी टू अ पर्सन और अ कंपनी। एक तरह का कर्ज है जो कि किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से लिया गया है, दैट इज नॉट एन ओनर ऑफ द बिजनेस। इन अदर वर्ड इसे क्या ले, लाइबिलिटीज आर डेब्ट ओन्ड टू नॉन ओनर्स ऑफ क्रेडिटर्स। ओके, तो ये एक तरह का कर्ज है जो कि हम एसेट से इवेल्युएट करते हैं। लायबिलिटीज को हम हमेशा एसेट से इवेल्युएट करते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ टाइप्स ऑफ लिएबिलिटीज। टाइप्स ऑफ लिएबिलिटीज, यहाँ पे सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने मेंशन रॉन्ग किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे लिएबिलिटीज मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ लिएबिलिटीज, इसमें तीन तरह के लिएबिलिटीज मैंने डिफाइन किए हैं। एक इंटरनल लिएबिलिटीज है, एक एक्सटर्नल लिएबिलिटीज है, तीसरा कंटीजेंट लिएबिलिटीज है। अगले स्लाइड में मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंटरनल लिएबिलिटीज क्या है, एक्सटर्नल लिएबिलिटीज क्या है और कंटीजेंट लिएबिलिटीज क्या है। तो आइए मैं अगला स्लाइड आप लोगों के सामने ओपन करता हूं। तो इंटरनल लिएबिलिटीज के बारे में मैं बताता हूं। इंटरनल लिएबिलिटीज एक्चुअली क्या है, ऑल ऑब्लिगेशन विच अ बिजनेस हैज टू पे बैक इंटरनल पार्टीज सच एज प्रोमोटर्स, जो ओनर्स होते हैं, एम्प्लॉइज etc आर टर्म्ड एज इंटरनल लिएबिलिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैपिटल है, सैलरी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये सारे जो हैं इंटरनल लिएबिलिटीज में आते हैं। चलिए अगले स्लाइड में मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल लिएबिलिटीज क्या है। तो एक्सटर्नल लिएबिलिटीज है all obligations which a business has to pay back to external parties like lenders, vendors, okay, are termed as a external liabilities। एग्जाम्पल के तौर पे बोरोइंग्स है, किसी से उधार लिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, हमारे टैक्सेस हमें पे करना है, ओवरड्राफ्ट्स है,
ये सारे जो है एक्सटर्नल लिएबिलिटीज़ हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि एक्सटर्नल लिएबिलिटीज़ के भी दो प्रकार होते हैं। तो एक्सटर्नल लिएबिलिटीज़ में भी टू टाइप्स हैं। पहला टाइप है करंट लिएबिलिटी, जिसे शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी कहते हैं। इसमें है क्या, दीज आर लिएबिलिटीज विच आर पेबल्स इन द नियर फ्यूचर, जनरली विद इन अ ईयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। जो ऐसा लिएबिलिटी है जो कि करंट लिएबिलिटी में ही आता है, वो एक्सटर्नल पार्ट है, जिसे हम एक साल के अंदर में पे हमें जो करना होता है जिस लिएबिलिटी को, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लिएबिलिटीज या करंट लिएबिलिटीज। दूसरा सेक्शन है इसी का, एक्सटर्नल लिएबिलिटीज का दूसरा सेक्शन है आपको नॉन करंट लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज। आइए मैं आपको बताता हूं लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज क्या है। तो दीज आर लिएबिलिटीज विच आर पेबल्स आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, जनरली मोर देन अ ईयर। ऐसा लिएबिलिटी जो हमें एक साल के बाद उसे पे करना, ये लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कह लूँ लोन्स है या डिबेंचर्स है, ओके। तो ये लिएबिलिटीज जो है नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म में आता है। चलिए अगला सेक्शन में बात करता हूँ कंटीजेंट्स लिएबिलिटीज। इसे मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल भी मैं नीचे बताऊंगा। A contingent liabilities is a liability that may occur depending on the outcome of an uncertain future events, like uncertain future event, जो कभी भी कुछ भी फ्यूचर में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है जो कि हमें पे करना पड़े। A contingent liability is recorded if the contingency is likely and the amount of the liabilities can be responsible estimated। तो आइए मैं बात करता हूँ एक उदाहरण यहाँ पर सेट करके कि कंटीजेंसीज लिएबिलिटीज को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो एक यहाँ पे एग्जांपल है, कंपनी ए जो कि लैपटॉप बनाकर बेचने का काम करती है, राइट। उससे अपने लिए एक नया लैपटॉप हमने लिया, सपोज दैट 50,000 रुपये का लैपटॉप है, कंपनी ए से हमने खरीदा। अच्छा, कंपनी ए इस लैपटॉप पे 1 साल की गारंटी या वारंटी प्रोवाइड करती है, राइट। अब इसी 1 साल के अंदर में सपोज दैट उस लैपटॉप का कोई पार्ट्स खराब हो गया या कुछ ऐसा चीज़ हो गया कि कंपनी ए के पास हमें लैपटॉप सबमिट करना पड़ता है और वो उसे रिपेयर करके देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो जो पार्ट्स या कुछ ऐसे, या लैपटॉप, पूरा लैपटॉप ही हो सकता है, तो वो उस पर जो खर्चा आता है वो एक कंटीजेंसीज लिएबिलिटीज जो कि कंपनी ए अपने बुक में कवर अप करके रखती है। वो एक सर्टेन अमाउंट वो अपने बुक में रखती है, ताकि मे बी ये हो भी सकते हैं ऐसे खर्चे और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये था कंटीजेंसीज लिएबिलिटीज। चलिए मैं अगले स्लाइड में आप बात करता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। अभी मैं थ्योरी क्लास दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को शुरू से थोड़ा समझ में आए कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे हमें जानना, आगे प्रैक्टिकल करने से पहले जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम अच्छी तरह से उस चीज़ को हम पकड़ पाएँ। क्योंकि अकाउंट्स में सबसे बेसिकली मेन चीज़ ये होता है कि कौन से ऐसे खर्चे हैं, कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, हमें कहाँ पर अकाउंटेंसी टर्म में कहाँ पे हमें रखना है, किस हेड्स को। यही अकाउंटिंग का एक कला है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट, लाइक ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है, साइंस भी है और आर्ट भी है। तो यही कला है एक, कि हम किस प्रकार के खर्चे को या आमदनी को कहाँ पे हम प्रोवाइड करें, बिजनेस के कौन से हेड पे, यही अकाउंटिंग हमें बताता है। अकाउंटेंसी, यही इसी मैनर को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ, कोई भी बड़ा बिजनेस या अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। डबल एंट्री सिस्टम का एक एग्जांपल, एक डेफिनेशन ये है कि अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज वेयर अ corresponding entry is made for every transaction, example debit and credit, right। डबल एंट्री सिस्टम का हमेशा इम्पैक्ट
डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होता है। ये एक अपोजिट रिएक्शन है, कहीं वो हिट कर रहा है डेबिट साइड को, कहीं वो क्रेडिट साइड को हिट कर रहा है। डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड एंड क्रेडिट इज राइट हैंड। अगर आप अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज वगैरह बनाएंगे या लेजर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि डेबिट कहाँ पे आता है और क्रेडिट कहाँ पे आता है। Thus, all financial transactions have an opposite and equal entry in at least two different accounts. ये दो जो इम्पैक्ट है डबल एंट्री सिस्टम का, ये अपोजिट और एक दूसरे से अपोजिट भी और इक्वल इम्पैक्ट होता है हर ट्रांजैक्शन पे। तो इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, कि हम डेबिट में भी उस चीज़ को इम्पैक्ट होगा और क्रेडिट में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट होगा। आइए आगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, ये जानना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे मेजरमेंट होते हैं। सो अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, लिएबिलिटीज एंड असेट्स। ओके, टोटल असेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड लिएबिलिटीज। राइट, यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं देकर यहाँ पे समझाऊंगा कि आप देख पा रहे होंगे कि असेट्स इज इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, आपकी कितनी लिएबिलिटीज है और कैपिटल कितना है। कैपिटल मीन्स दोस्तों, आपने बिजनेस जब भी शुरू किया है, कुछ फंड्स लगाकर, कुछ इन्वेस्ट करके जो शुरू किया है, उसे ही हम कैपिटल अमाउंट कहते हैं। ये भी एक तरह का ये है लिएबिलिटीज है, जो कि इंटरनल लिएबिलिटीज में आता है। ऊपर मैंने तीन तरह की लिएबिलिटीज को आपको बताया था, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कंटीजेंट। तो ये जो कैपिटल है वो आता है आपको इंटरनल लिएबिलिटीज में। दूसरा मैं बताता हूं कैपिटल कैलकुलेशन कैसे होता है, एक इक्वेशन के तरीके से, असेट्स माइनस लिएबिलिटीज। कोई भी असेट्स है, सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ का असेट्स है और 900 की लिएबिलिटीज है, तो जो आपको माइनस करके बचता है वो आपका कैपिटल है। राइट। तीसरा है लिएबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो ये इक्वेशंस है, ये आगे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आगे। अभी आप थ्योरी के अनुसार इस चीज़ को अपने इसमें आप रख सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड में मैं बात करता हूँ 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कुछ परिभाषा, कुछ टर्म्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये गोल्डन रूल्स का जानना, ताकि हमें अकाउंटेंसी की समझ सही तरीके से आ सके। ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 गोल्डन रूल्स के बिहाफ पे ही हम बता सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट। तो आइए दोस्तों, मैं 3 गोल्डन रूल्स आपके सामने में बताता हूं। पहला है, ये बहुत ही ज़रूरी है याद रखना हमें एज अ अकाउंट स्टूडेंट, कि पहला ये 3 गोल्डन रूल्स। तो पहला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपली है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है डेबिट होता है और राइट हैंड साइड आपके बुक्स में क्रेडिट होता है। तो डेबिट में जो व्हाट कम्स इन, जो आप बिजनेस प्राप्त कर रहा है, जो रिसीव हो रहा है, उसे डेबिट में लिखेंगे, और जो बिजनेस से जा रहा है उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। ये लिखने का तरीका जो कि अकाउंटेंसी बताता है। दूसरा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला है उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो पाने वाला है उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर, और जो देने वाला है उसे हम क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आइए अगला जानते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस लॉसेस होते हैं उसे हम डेबिट हेड्स में लिखते हैं, और जितने भी प्रॉफिट और गेन्स होते हैं उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं।
तो ये 3 गोल्डन रूल्स हमें जानना, हमें याद रखना, हमें पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अकाउंटेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए अगले स्लाइड में मैं आपसे बात करता हूँ कि टाइप ऑफ अकाउंट्स और वो कैसे फिट होते हैं इस गोल्डन रूल्स में। तो एक इमेज आप देख पा रहे होंगे, रियल अकाउंट में हम क्या कौन से ऐसे गोल्डन रूल्स को हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो रियल अकाउंट में आप देख पा रहे होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट द बिजनेस। हम यहाँ पर बिजनेस की बात करेंगे। रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहते हैं जो बिजनेस में आ रहा हो या बिजनेस से जा रहे हो, राइट। तो हम उसे रियल अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट की अगर बात करते हैं तो वो रियल अकाउंट में इस चीज को हम रखते हैं। दूसरा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 गोल्डन रूल्स में कहाँ फिट बैठता है, ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो दूसरा सेक्शन था वो पर्सनल अकाउंट में हम इस चीज को रखेंगे। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हम 3 गोल्डन रूल्स में कहाँ पे फिट बैठता है वो चीज जानेंगे। डेबिट द एक्सपेंस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ये हम टाइप ऑफ अकाउंट 3 होता है और इन 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स को उस गोल्डन रूल्स में कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस इमेज के द्वारा हम समझ सकते हैं। चलिए अगला स्लाइड की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एडवांस अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी बेसिक अकाउंटेंसी से मैं ले जाऊँ और क्लियर हो। इसलिए मैं कुछ यहाँ पे और भी तरीके यहाँ पे मैं अपना रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि 3 तरह का टाइप ऑफ अकाउंट है जो कि रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल में आता है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा विस्तार रूप से मैं इसे बताऊंगा कि ये किस तरह से इसको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम इसका कैसे कर सकते हैं। 2 तरह के क्लासिफिकेशन है दोस्तों, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है और एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। हमें ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है आगे अकाउंटेंसी नॉलेज के लिए। तो फर्स्ट हेड में मैंने रखा है पर्सनल अकाउंट। इट इज़ एन अकाउंट विच इज इंडिकेट्स टू एनी फर्म्स नेम, इंडिविजुअल्स नेम एंड कंपनी नेम। आप यहाँ पर आसान से शब्दों में समझ पा रहे होंगे कि पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहते हैं किसी व्यक्ति या किसी फर्म का नाम या किसी कंपनी के नाम को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट के भी 3 तरह के हेड्स होते हैं, 3 तरह के टाइप्स होते हैं, जो कि पहला आता है नेचुरल, दूसरा आता है आर्टिफिशियल और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में क्या आता है, पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ द गॉड, राइट। जो ऊपर वाले की तरफ से जो बनाया हुआ है उसे नेचुरल कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे एनी पर्सन नेम, पर्सन को तो ऊपर वाले ने ही बनाया है तो उसे नेचुरल कहते हैं। आर्टिफिशियल में आ जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम को हम आर्टिफिशियल के कैटेगरी में रखते हैं। ये सारे पर्सनल अकाउंट हैं। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव में हम यहाँ पर अगर बात करें तो दीज आर अकाउंट्स which refers to certain person or a group of a person, like if rent is due to landlord, outstanding rent, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, पर्सनल अकाउंट के तीसरे कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव में। तो आइए दूसरा मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल अकाउंट में रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट क्या है एक्चुअली? इट इज़ रिलेटेड टू द टेंजिबल्स and intangible assets of the firm like plant and machinery, goodwill, patent, royalties। इसके बारे में मैंने ऊपर बात किया है आपसे कि प्लांट, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। तो ये रियल अकाउंट में आता है। लाइक अगले स्लाइड में हम देख पा रहे होंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल किस चीज़ को दर्शाता है? किसी तरह का लॉसेज और गेन्स हो, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इट इज़ एन अकाउंट विच रिलेट्स टू लॉसेज एंड गेन्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट पेड्स, परचेस,
सेल्स, कमीशन रिसीव्स, ईटीसी, ये सारे चीज़ जो होते हैं नॉमिनल में आते हैं। तो दोस्तों ये था अकाउंटिंग बेसिक, एक थ्योरेटिकल पार्ट। आगे मैं क्लास में बताऊंगा आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैंने बताया था अभी कि दो तरह से हम अकाउंट्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल टाइप जो कि मैंने आपको बताया, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, राइट। आगे मैं बताऊंगा कि एक मॉडर्न तरीके से अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन है, ये मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। और फिर उससे आगे मैं जर्नल की तरफ ले जाऊंगा कि जर्नल्स एंट्रीज कैसे की जाती हैं और कैसे लेजर्स का फॉर्मेट क्या होता है, वो आगे की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आगे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन छोड़े जाता हूं आपके पास, इसे प्लीज़ आप टाइप ऑफ अकाउंट में ये सारे हेड्स नीचे दे रखे हैं। प्लीज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग अंडर पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये सारे अकाउंट्स के नेम हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसका हमें कमेंट्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें ताकि मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूं। और वीक में मैं सिर्फ 2 या 1 क्लास ही अकाउंटेंसी के लूँगा, बाकी मैं मोटिवेशनल क्लासेस आप लोगों को देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हो। अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों थैंक यू सो मच। आज मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी की क्लास के बारे में बताया, और अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, और मैंने जो क्वेश्चन लास्ट में दिए हैं उसे सॉल्व करके कमेंट्स में प्लीज़ प्रोवाइड करें, और मैं अगला क्लास नेक्स्ट वीक आप लोगों को दूंगा। सो टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।